हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू हो चुका है तैयारी, आप लोग भी शुरू करना शुरू कर दीजिए, समझिए कि समय बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। उससे पहले अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप मेरा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस चैप्टर से अपना मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा आपको होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। आपका ऑप्शन ए है 1990 के दशक में, बी है 1970 के दशक में, और डी है 1960 के दशक में, और डी है 1980 के दशक में। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1990 के दशक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कहा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है अनुबंधित मजदूरों को, बी है रोगियों को, सी है छिपकली को, और डी है अंग्रेजों को। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, यानी कि आपका तीसरा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। आपका ऑप्शन ए है सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक, और डी है यूरोपीय संघ। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच यानी व्यापार होता था। आपका ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरापथ, और डी है दक्षिण पथ। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर। अरे बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। आपका ऑप्शन ए है औद्योगिक क्रांति, बी है अमेरिकी क्रांति, सी है फ्रांसीसी क्रांति, और डी है चीनी क्रांति। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1914, बी है 1922, सी है 1929, और डी है 1927। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1945, बी है 1947, सी है 1944, और डी है 1945। चलिए, आपका जो राइट आंसर है 1944, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। आपका ऑप्शन ए है रेशम उद्योग, बी है लोहा उद्योग, सी है कोयला उद्योग, और डी है वस्त्र उद्योग। चलिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे 9 नंबर। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। आपका ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है डिलमून, सी है मैनचेस्टर, और डी है बहरीन। चलिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 10 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपका ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र से, बी है पश्चिमी क्षेत्र से, सी है उत्तरी क्षेत्र से, और डी है दक्षिणी क्षेत्र से। चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 11 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था। आपका ऑप्शन ए है रोम, बी है चीन, सी है यूनान, और डी है मिस्र। चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यूनान, यानी सिकंदर यूनान का रहने वाला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यानी कि 12 नंबर जो प्रश्न है देखिए क्या कहता है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद
किसके द्वारा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? आपका ऑप्शन ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। चलिए आपका जो इसमें सही जवाब है वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15वीं शताब्दी, बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी, सी हो जाएगा 19वीं शताब्दी और डी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? कच्ची कपास का निर्यात यानी 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? आपका ऑप्शन ए है 40%, बी है 35%, सी है 50% और डी है 45%। चलिए आपका जो इसमें सही जवाब है वो हो जाएगा 35%, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आर्थिक संकट, जिसको मंदी भी कहते हैं, के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साम्यवादी शासन प्रणाली, बी हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन और डी हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर। तो 16 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आधुनिक युग में, ठीक है, यानी कि जो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आपका ऑप्शन ए है वाणिज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक खोज। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है 17 नंबर। कह रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है गुयाना, बी है मॉरिशस, सी है त्रिनिदाद और डी है सूरीनाम। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा त्रिनिदाद, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आ चुका है 18 नंबर। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? आपका ऑप्शन है भारत, बी है चीन, सी है इराक और डी है अफगानिस्तान। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 19 नंबर। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है रूस और जो ऑप्शन सी है अमेरिका और डी है जर्मनी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। पर आलू अकाल किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है आयरलैंड, सी है स्पेन और डी है अमेरिका। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आलू का अकाल किस देश में आया था? तो आयरलैंड में आया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? यानी कि कौन लॉ जो है वह किस देश में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है रूस और डी है ब्रिटेन। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था, यानी किस जगह का था, किस देश का था? आपका ऑप्शन ए है चीन, बी है भारतीय, सी है यूरोपीय और डी है जापानी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? आपका ऑप्शन ए है व्यापार, बी है श्रम, सी है पूंजी और डी है उद्योग। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? इंग्लैंड कपाल यानी कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? आपका ऑप्शन है भारत से, बी है चीन से, सी है फ्रांस से और डी है स्पेन से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया?
आपका ऑप्शन ए 1870 में, बी 1885 में, सी है 1905 में और डी है 1914 में। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 26 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ऑप्शन ए है 1920 में, बी है 1921 में, सी है 1922 में और डी है 1923 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक महामंदी में कौन से देश सबसे कम प्रभावित हुआ। आर्थिक महामंदी में मंदी से कौन देश जो है वो सबसे कम प्रभावित हुआ। आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1929 में, बी है 1930 में, सी है 1932 में और डी है 1935 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1932 यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। आपका ऑप्शन ए है 1945, बी है 1948, सी है 1957 और डी है 1995। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, G3 की स्थापना कब हुई। आपका ऑप्शन ए है 1957 में, बी है 1967 में, सी है 1975 में और डी है 1980 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1975 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1932 में, बी है 1933 में, सी है 1943 और डी है 1944। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या 1944 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 32 नंबर, तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है देखिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसको ईईसी भी कह सकते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई। वित्तीय खबरों की व्यवस्था के अनुसार कौन सा वर्ष में इसकी स्थापना की गई, किसकी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का स्थापना किस वर्ष की गई। आपका ऑप्शन ए है 1944 में, बी है 1948 में, सी है 1957 और डी है 1960। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1957 यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 33 नंबर, तो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। आपका ऑप्शन ए है गेहूं का, बी है चावल का, सी है मक्का का और डी है दलहन का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मक्का का यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने वृद्धि हो चुकी थी। आपका ऑप्शन ए है 15 से 20 गुना, बी है 25 से 40 गुना, सी है 20 से 40 गुना और डी है 30 से 50 गुना। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए। बाहर के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। आपका ऑप्शन है राजस्थान से, बी है केरल से, सी है पंजाब से और डी है उत्तर प्रदेश से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि पास्ता सिसिली यानी इटली में है, ठीक है, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया। आपका ऑप्शन है चीनियों द्वारा, बी है अरबों द्वारा, सी है भारतीयों द्वारा और डी है पुर्तगालियों द्वारा। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरबों द्वारा, नहीं ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता ने, बी है बाल गंगाधर तिलक ने, सी है दादा भाई नौरोजी ने और डी है महात्मा गांधी ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न करके भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। आपका ऑप्शन ए है पंजाब में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान में।
चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? आपका ऑप्शन ए है रूजवेल्ट ने, बी है विंस्टन चर्चिल ने, सी है हेनरी फोर्ड ने और डी है स्टालिन ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हेनरी फोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, तो 40 नंबर प्रश्न कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम को किस देश में भेजती थी? आपका ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है चीन। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आपका ऑप्शन ए है उत्पादन में तेजी हो गई, बी है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो गई, सी है अकाल पड़ गई या डी बेरोजगारी बढ़ गई। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 42 नंबर, तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? आपका ऑप्शन ए है काला सागर, बी है लाल सागर, सी है अरब सागर और डी है भूमध्य सागर। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लाल सागर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी अलेक्जेंड्रिया जो है किस सागर के किनारे पे है? तो लाल सागर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न 43 नंबर, दी कमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी है कॉडलिफ, सी है किन्स और डी है हेरोल्ड लस्की। इसलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कॉडलिफ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, 44 नंबर प्रश्न कर कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव, यानी कि सबसे खराब प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? आपका ऑप्शन ए है किसानों पर, बी है व्यापारियों पर, सी है जमींदारों पर और डी है नौकरी पेशा लोगों पर। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा किसानों पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गए? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप लेकर गए? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी है अमेरिका से, सी है भारत से और डी है अफ्रीका से। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, अरे किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? आपका ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन ने, बी है आइजन हावर ने और डी है एफ डी रूजवेल्ट ने और डी है जॉन एफ कैनेडी ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? आपका ऑप्शन ए है पुर्तगाल से, बी है स्पेन से, सी है अफ्रीका से और डी है भारत से। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? आपका ऑप्शन है किन्स ने, बी है ब्रिया ने, सी है फ्रेडरिक विलियम ने और डी है जॉन विलियमसन ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जॉन विलियमसन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, 49 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में, आपको सुधारना है, ठीक है, सुधारने में किससे सहायता मिली? आपका ऑप्शन है मैक्सिको के चांदी के निर्यात से, बी है अमेरिका से कपास के निर्यात से, सी है भारत से सोने के निर्यात से या डी अरब देशों में पेट्रोल के निर्यात से। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारत से सोने के निर्यात से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझिए ध्यान से। गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता था? गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता था? आपका ऑप्शन ए है जिन्हें अनुबंध, यानी कि जिन्हें एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, बी है जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया और सी है जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया
और डी है जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया उन्हीं को गिरमिटिया आमिक कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए ये था हमारा चैप्टर 6 का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए